परीक्षण मत या टेस्ट वोट नियम 49MA। परीक्षण मत किसे कहते हैं या टेस्ट वोट क्या होता है, इसके लिए कौन सा नियम है और कौन सा प्रपत्र भरा जाता है, इसी पर यह वीडियो बनने जा रहा है, तो बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। तो साथियों, आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जो साथी मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया वो तुरंत एक चुटकी में सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको इसी तरह की सारी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलेंगी। चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है, चाहे वो चुनाव से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म को भरने में आने वाली कठिनाई से रिलेटेड है। तो बने रहें मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। नोट: यह वीडियो चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों को मात्र जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस जानकारी को अंतिम न समझा जाए। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस, नियम व अपडेट को ही अंतिम माना जाए। धन्यवाद। ऐसे तो सभी मतदान या अधिकतर मतदान सामान्य स्थिति में ही निपट जाते हैं, पर परिस्थितिवश यदि हो न हो, अगर आपके मतदान केंद्र में कुछ ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो आप उन विषम परिस्थितियों को भी जान लें, क्योंकि ऐसी स्थिति में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर आपको ऊहापोह की स्थिति हो जाएगी कि अब क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ, इसका जो नियम है 49D का, यानी कि MA 49MA एक नियम होता है। इस नियम के तहत इसमें बताया जाता है कि देखिए विशेष परिस्थितियों में क्या कार्रवाई होगी। ठीक है, तो इस नियम में क्या होता है कि वीवीपैट पेपर स्लिप पर गलत प्रिंट, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ ही सकते हैं कि जब वीवीपैट जिससे कि पेपर स्लिप प्रिंट होती है, यदि कोई मतदाता ए उम्मीदवार, ए कैंडिडेट, प्रत्याशी, कुछ भी कह लें, जो चुनाव लड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति को वोट देता है बटन दबा करके ए को, और वह पर्ची ए के लिए न छप करके वह पर्ची छप रही है बी को प्रिंट हो रही है, तो ऐसी स्थिति के लिए ही ये 49MA एक नियम है, उसके तहत अब कार्यवाही होती है। मान लीजिए आपके मतदान केंद्र में कोई मतदाता आता है और वो जैसी ईवीएम मशीन के पास जाता है, उसकी बैलेट यूनिट में यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे क्रमांक पे X नामक कोई उम्मीदवार है। ठीक है, वो इस उम्मीदवार, इस प्रत्याशी को वोट देता है। वोट देने के लिए उसने यहाँ पर इस बटन को प्रेस किया। जैसे वो बैलेट यूनिट के इस बटन को प्रेस करता है, तो तब पर्ची गिरनी चाहिए वीवीपैट से X नाम की। लेकिन होता क्या है कि ऐसी स्थिति में यदि वहाँ पर पर्ची गिर जाती है B की, ठीक है, यदि यहाँ पर पर्ची शो हो रही है B की और उस मतदाता ने वोट दिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरे क्रमांक पर A को, जबकि वहाँ पे पर्ची शो किसकी हो रही है, दूसरे क्रमांक पर बी कैंडिडेट की वहाँ पे पर्ची शो हो रही है। तो ऐसी स्थिति में वीवीपैट में या मशीन में कहीं ना कोई कमी है। तो ऐसी कमी को उजागर करने के लिए, इस कमी से बचने के लिए ये प्रोसेस होती है 49MA की। और दूसरी स्थिति में हम ये मान के चलते हैं कि यदि उस मतदाता ने यहाँ पर V को वोट दिया, ठीक है, B कैंडिडेट को, ये देख सकते हैं आप, उसने दिया यहाँ पे B को वोट, तो यहाँ पे रेड लाइट इस पर ऑन हो गई है और वोट उसने बटन दबाया यहाँ पर B का, लेकिन यहाँ पे पर्ची गिरी किसकी, X की। तो कहने का मतलब है वो किसी भी दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पे वोट देता है, X, ठीक है, A इत्यादि किसी को भी, या लेकिन पर्ची गिरेगी दूसरे की। तो जिस परिस्थिति में बटन दबाया जाएगा किसी और का और पर्ची गिरेगी किसी और की, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति आएगा और आकर के पीठासीन से अपनी बात कहेगा कि सर ये वीवीपैट गलत पर्ची प्रिंट कर रहा है। तो जब वीवीपैट गलत पर्ची प्रिंट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में पीठासीन का कर्तव्य होता है कि सबसे पहले उस व्यक्ति को नियम पढ़ करके बताया जाए, उसको सूचित किया जाए कि यदि आपका कहा गया दावा गलत साबित होता है, तो आपको
इसके तहत सज़ा से गुजरना पड़ेगा। आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ 6 महीने की सज़ा या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो आपने उनको ये नियम बताना है। तो जब वह व्यक्ति एकदम श्योर है कि हाँ मैंने बटन दबाया था एक्स का लेकिन पर्ची गिरी बी की, तो एक वहाँ पे 49 MA प्रपत्र होगा। उस 49 MA प्रपत्र पे वह हस्ताक्षर करेगा, उसको भर के देगा कि मेरे संज्ञान में है कि यदि मैं गलत पाया जाता हूँ तो मुझे सज़ा होगी। फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, जो मतदान अधिकारी हैं, मतदान जो अभिकर्ता हैं, पोलिंग एजेंट हो गए, जो अन्य जो मतदान अधिकारी हो गए, पीठासीन हो गए, उन सब के सामने वह व्यक्ति दोबारा से वोट करेगा। लेकिन उससे पहले उसे प्रपत्र या मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 का में दोबारा से हस्ताक्षर करना होगा। और जो उसमें अभ्युक्ति वाला कॉलम होगा तो उस पर लिखना होगा, उसको क्या कहा जाता है, परीक्षण मत या टेस्ट वोट। दोबारा से टेस्टिंग होगी वोट की या उसका परीक्षण होगा, तो वहाँ पे अभ्युक्ति में लिखा जाएगा परीक्षण मत, दोबारा उसका नाम। क्योंकि जब वह व्यक्ति पहली बार जाएगा और उसका मतदाता रजिस्टर में नाम चढ़ चुका होगा, तो जब उसने वोटिंग की और उसने गलत पर्ची प्रिंट की वीवीपैट ने, तो ऐसी परिस्थिति में वह मतदाता जब अपनी शिकायत लेकर के पीठासीन के पास जाएगा तो दोबारा से उसके नाम की एंट्री होगी। वही नाम, क्रमांक, जो भी उसका मतदाता पहचान पत्र वगैरह जो भी होगा उसकी वहाँ पे एंट्री की जाएगी और अभ्युक्ति में लिख दिया जाएगा परीक्षण मत। परीक्षण मत के दौरान जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि सारे लोग वहाँ पे जाएंगे और सबके सामने, यदि आपके वहाँ वीडियोग्राफी का सिस्टम होगा तो वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियोग्राफी के लिए यदि कोई तैनात है तो, नहीं है तो सबके सामने वहाँ पे दोबारा से वोट होगी और उसी अभ्यर्थी को वह व्यक्ति दोबारा से वोट देगा। यदि उसने पहली बार में यहाँ पे बी को वोट दिया था तो दोबारा भी बी को ही वोट देगा सबके सामने। अब अगर वो दोबारा बी को जैसी वोटिंग करता है तो उसके बाद यदि दोबारा से पर्ची एक्स की या बी के अलावा और कोई सी भी पर्ची प्रिंट होती है तो ऐसी स्थिति में पूरे चिन्ह के सेट को ईवीएम को ही चेंज कर दिया जाएगा। और मशीन चेंज करने के बाद आगे की कार्यवाही के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट से संपर्क किया जाएगा। अब बात आती है दूसरी कंडीशन, यदि वह मतदाता बी को वोट करता है और वीवीपैट में बी पर्ची ही प्रिंट होती है, ठीक है, तो अब इस स्थिति में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है नियम 49 का जो ये प्रपत्र है, इसको भरेगा। इसमें यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे साफ साफ लिखा है कि मुझे ज्ञात है कि आईपीसी के दंडात्मक प्रावधानों की धारा 177 के तहत दंडित होने, जिसमें कारावास जिसकी अवधि 6 माह या 1000 रुपये तक की राशि है, या दोनों हो सकता है, तो इसको आप पढ़ लेना। तो फिर इसको भर करके दूसरे पेज में दूसरी साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि निर्वाचक के हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान, निर्वाचक का नाम, पिता माता पति का नाम, यानी कि जो मतदाता होगा यहाँ पे उसका विवरण दिया जाएगा। और नीचे यहाँ पे निर्वाचक नामावली की भाग संख्या लिखी जाएगी, उक्त भाग में निर्वाचक का क्रमांक लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये करके वो अपने पास पीठासीन ने जमा रखना। जब वो 49 वाला प्रपत्र भर दिया जाएगा तो उसके बाद ही ये सारी कार्यवाही होगी। और तब वह गलत पाया जाता है, ऐसी गलत पाए जाने की स्थिति में उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो जो बातें मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली बता दी है वो सब यहाँ पर भी लिखी हुई है। आप इनको वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। और साथ में मैं इसका संदर्भ बता दूँ कि ये जो भी मैं संदर्भ यहाँ पे देता हूँ ये पीठासीन अधिकारियों को मिलने वाली हस्त पुस्तिका से लिया गया है, ठीक है। तो उसी से मैं ये सारी डिटेल दे रहा हूँ। इसीलिए मैं शुरू में भी कहता हूँ कि यदि इसमें कोई भी संशय की स्थिति होती है या कोई भी कमी आपको नज़र आती है, समय समय के अनुसार अगर कोई भी अपडेट होता है, कोई भी परिवर्तन होता है, तो उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की ही गाइडलाइंस को अंतिम माना जाए। तो आशा है आप लोग इस वीडियो की मदद से ये समझ गए होंगे कि परीक्षण वोट किसे कहते हैं, ठीक, या टेस्ट वोटिंग किसे कहते हैं, और उसमें क्या क्या कार्यवाही की जाती है और कैसी कैसी प्रक्रिया की जाती है। तो धन्यवाद साथियों, इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए। और जो साथी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ मात्र एक क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब बटन के बगल में जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो ये बेल आइकन आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपने दूसरा क्लिक करना है इस बेल आइकन पे, और बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको ये 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। इन 3 ऑप्शन में सबसे ऊपर जो ऑल है, इस ऑल वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जब ये आप इस ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर देंगे तो उसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर ये दिखाई देगा
कि सब्सक्राइब्ड और बेल आइकन दिखाई देगा ऑल। अब इसमें होगा क्या, इससे बेनिफिट ये है कि अब आपको सारे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा। कई साथी कहते हैं कि आपके वीडियो हमको नहीं दिखाई देते जबकि हमने सब्सक्राइब कर रखा है। एक्चुअल में केवल सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है, बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ता है। तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने नया वीडियो कौन सा अपलोड कर लिया है। तो बने रहिए, धन्यवाद।